यत भावो तत भवति. What you think is what will happen. So always start thinking positive. So let us start solving our UPSC Maths optional ODE questions. So this is the first question we have, that using the Laplace transform method we have to solve this IEP. Okay, chalo. Now we all know when it is we have to take Laplace on both sides. ठीक है, taking Laplace on both sides. Now Laplace of d square. ठीक है, इसका Laplace क्या होता है? It is s square x minus s of x 0 minus x dash of 0 minus 2 then s and here minus x of 0 plus Laplace of x equals to Laplace of e raised to power t. ठीक है, so it will be s square x bar minus 4 2s plus 1 minus 2s x bar plus इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, देन इट इज़ 4 एंड प्लस x बार इक्वल्स टू 1 ओवर s माइनस 1 Laplace ऑफ e रेज़्ड टू पावर t. ठीक है, नाउ s स्क्वायर माइनस 2s एंड प्लस 1, टेकिंग x बार कॉमन, रिमेनिंग वन इज 2s प्लस 5, इट इज़ 1 अपॉन s माइनस 2. ठीक है, नाउ आफ्टरवर्ड क्या होगा हमारा, ये आ जाएगा x बार जो है ये आएगा 1 अपॉन s माइनस 1 का क्यूब हो गया, बिकॉज दिस आई कैन राइट एज अ s माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, दिस विल बी क्यूब, इट इज़ प्लस 2s अपॉन s माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, ओके. नाउ अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ व्हाट यू हैव. हाँ, अब हमें सॉल्व करना होगा, तो इसको और इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे. व्हाट वी विल डू फॉर दिस, ठीक है, इसमें हमें पार्शियल लगाना पड़ेगा. 2s अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर a अपॉन s माइनस 1 प्लस b अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये लैप्लास लगा के वी विल बी गेटिंग a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू इज ऑल्सो 2. सो हेयर वी विल हैव s दिस 1 माइनस s माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 अपॉन s माइनस 1 प्लस 2 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो ये भी होल स्क्वायर है, तो दिस विल बी 7, 5 प्लस 2 7, है ना. ओके, दिस इज़ वेरी इजी. इसका हाँ, नाउ व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट दैट टेकिंग इनवर्स ऑफ Laplace, इनवर्स ऑफ Laplace. तो इट विल बी, अब आपको पता है जब ये चीज़ है, देखो ये तो बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, याद रहेगा x बार 1 अपॉन s माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 e रेज़्ड टू पावर t प्लस 7 अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे आपको पता है जैसे ना हमारे पास Laplace इन्वर्स है 1 अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर. तो ये जो a होता है ये बाहर आ जाता है e रेज़्ड टू पावर at, और फिर हमें लेना होता है Laplace इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर.
हमें पता है कि हम जब एस स्क्वायर का होगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x अपॉन 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो बस हमें वही निकालना है। आई होप आपको लेप्लास की प्रॉपर्टीज़ क्लियर है। तो इट विल बी x बार, ये आपका आ जाएगा ई रेज टू पावर टी, ये एक्स एस क्यूब है ना, नीचे एस क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे एस का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, ये ई रेज टू पावर टी और यहाँ पे होगा +7 ई रेज टू पावर टी, अब 1 अपॉन एस स्क्वायर होगा, तो मतलब ये सॉरी एक्स नहीं टी आएगा ना यहाँ पे, सॉरी टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे ई रेज टू पावर टी इंटू टी और ये स्क्वायर और अपॉन 1 फैक्टोरियल। सो दिस इज द आंसर। एक्स इनवर्स टी स्क्वायर ई रेज टू पावर टी अपॉन 2 प्लस 2 ई रेज टू पावर टी प्लस 7t ई रेज टू पावर टी अपॉन 1। एक्स बाद में एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि इन्वर्स लिया था। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक्स, मैंने एक्स ही लिखा था, सॉरी अभी देख रही थी, यहाँ पे एक्स हो जाएगा क्योंकि एक्स का इंटरवल्स में है, टर्म्स में है, सॉरी एक्स एंड ये एक्स हो जाएगा। यस, तो अब आप देखो यहाँ पे आपने वैल्यूज़ भी पुट की, तो यस दिस इज सेटिस्फाइड। सो विद अ नोट ऑफ स्माइल let us start solving next question. This is y, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे जब हमारा ये y अच्छा नहीं तो ये हमारा हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा एक्स डी ऑफ एक्स, इट विल बी ई रेज टू पावर माइनस ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका y इंटू ई रेज पर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और r हमारा यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा, ई रेज पर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो दिस इज़ द सोल्यूशन। हमने कहा है कि जो ये है हमारा अल्फ़ा जो है ये हमारा क्या होगा, आई हैव डन इट करेक्ट ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, नाउ जो हमारा साई ऑफ एक्स है, साई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वाई ई रेज टू नहीं वाई नहीं ई रेज टू पा माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा एक्स, तो अल्फ़ा माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है ना, ये आ गया हमारे पास। अब आप इसमें देखो, अगर आप इसकी x की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होगी, ठीक है, एंड x जो अल्फ़ा है वो भी हमारा रियल कांस्टेंट है, तो आप इसमें कोई भी वैल्यू डालो, दिस इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट फंक्शन है ना। x की आप कोई भी वैल्यू डालो या फिर अल्फ़ा कुछ भी डालो, तो यस दिस सिग्निफाइज कि ये हमेशा हमारा क्या होगा, कांस्टेंट
फंक्शन होगा। फर्स्ट इज डन, वी हैव टू शो इट। नाउ इफ अल्फा इज लेस देन ऑफ 0 देन एवरी सोल्यूशन टेंड्स टू 0 एज ओके। नाउ हमारा जो y था वो क्या था, अच्छा ये प्लस था ना, हमारा जो y था वो है e रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे जब हम ये वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स। ठीक है, वो प्लस माइनस की गलती थी, बट इट अगेन सिग्निफाइज द सेम कि आप इसमें कोई भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लो एंड अल्फ़ा कोई भी रियल कांस्टेंट लो, दिस विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब नाउ सेकेंड पार्ट में ये हमारा सोल्यूशन है। अब आप इसमें बोल रहे हैं कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा हमेशा हमारा नेगेटिव होगा, 0 से छोटा 0, तो ये क्या आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब आप x जो है ये स्क्वायर है, अगर आप x को नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, कुछ भी लो x को, तो वो क्या होगा, हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, है ना। x को अगर आप माइनस इन्फिनिटी लेते हो और प्लस इन्फिनिटी लेते हो, इट इज़ स्क्वायर, सो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमेशा ही हमारा पॉजिटिव होगा। एंड ये नेगेटिव होगा, तो e की पावर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो e की पावर जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, मतलब नेगेटिव टर्म्स आ जाएगी, विल बी टेंडिंग टू 0। तो यस, जब भी ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरी सोल्यूशन टेंड्स टू 0। सो दिस इज प्रूवन। ओके, लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी आपको इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़, कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ यू कैन राइट इट इन ऑन कमेंट्स। तो दिस इज़ जस्ट अ व्हाट वी कॉल अ मोटिवेशंस फॉर अस कि यस यू आर लिसनिंग टू अस। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट आप बता सकते हो। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि क्वेश्चन इज दिस सही है, आई हैव चेक्ड इट। नाउ ये कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया है जो फंक्शन है इसका। दिस इज़ नॉट एट ऑल इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फंक्शन है इसका। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ आवर क्वेश्चन विद अस इज 3y square minus x plus 2 of y square minus 3x y dash is 0। ठीक है, नाउ हम t ले लेते हैं y square plus x को। ठीक है, नाउ यहाँ से y square निकल जाएगा, t minus x, so it will be 3t minus x minus of x, then d of x plus t minus x minus 3x। ठीक है, एंड y डैश हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा y डैश होगा 2y y डैश dt माइनस d ऑफ x। ठीक है, तो ये यहाँ हमारा आ जाएगा dt माइनस dx। इंस्टेड ऑफ y डैश आई हैव रिटन दिस थिंग। ठीक है, यही आएगा। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस वी विल बी गेटिंग 4t माइनस 4x d ऑफ x प्लस t माइनस 4x dt माइनस d ऑफ x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगेन सॉल्व रीअरेंजिंग दिस थिंग, व्हाट वी विल गेट 2t d of x plus
t minus this dt is equals to 0. Let me erase this. अभी हमारी सिर्फ सपोजिशंस चल रही है जो हमने सपोज किया था. नाउ वी हैव गिवन दैट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो चीज़ है, मीन्स f ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू f ऑफ t. ठीक है, सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 2 ऑफ t f of t d of x plus t minus 4 of x f of t dt equals to 0, which is d del f dx plus del f over del t. ठीक है, and this is our del of f given to us. Now we have, शोर मत करो, बाकी बैठ जाओ, df over d of x equals to 2t times f of t. ठीक है, f of t and our capital F, इसका हम d के रिस्पेक्ट में करेंगे तो it will be t minus 4 of x f of t, and when we will take its double derivative, तो d square, this is 2 times f plus 2t d of f d of t minus 4 of f. ठीक है, now on substituting these values, ये हम values जब substitute करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 6 of f plus 2 of f df of dt equals to 0. ठीक है, it is our 6. Now f of t is given as f of t is c upon t cube. t की हम वैल्यू डाल देंगे तो इट इज़ x क्यूब. ठीक है, नाउ हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन टी क्यूब आ गया. ठीक है, okay, so on solving, t cube d of this is 2t upon t cube d of x plus 4 minus t minus 4x d cube dt equals to 0. Now d of 2x minus t upon t square is 0. तो it means हमारा जो 2x minus t upon t square है ये क्या होगा, एक कांस्टेंट. ठीक है, नाउ जो हमारे पास इसकी इक्वेशन आएगी, द सॉल्यूशन ऑफ implicit form 2x minus t plus c t square equals to 0. Final answer can be written as So it is 2x minus x plus y square plus c times x plus square equals to 0. So this
इज़ द आंसर दैट वी रिक्वायर। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।